हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जयंत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पेप्टिक अल्सर के ऊपर। क्या होता है पेप्टिक अल्सर, क्या उसके कॉजेस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोज करेंगे और लास्ट हम उसमें क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले देखते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्या है। बात करें अगर पेप्टिक अल्सर की, तो यानी पेप्टिक मीन्स होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और अल्सर का मतलब होता है घाव, यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यानी ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडनम, ये कहीं भी घाव होता है तो उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है ये आपका मेनली दो तरीके की देखने को मिलती है। नंबर वन आपकी ड्यूडनम अल्सर और नंबर टू आपकी गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में यही घाव अगर आपका गैस्ट्रिक लाइनिंग में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और यही घाव अगर आपका ड्यूडनम में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ड्यूडनम अल्सर। तो आखिर ये लाइनिंग क्या होती है? देखिए, हमारे जो स्टमक और ईसोफेगस और इंटेस्टाइन में ये चार तरीके की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। जो आउटर होती है सीरोजा, सेकेंड वन इज मस्कुलरिस एंड थर्ड इज सब मिकोसा, और जो सबसे लास्ट यानी कि होती है उसको बोलते हैं मिकोसा। तो ये जो मिकोसा है अंदर की होती है और हमारे स्टमक में भरा हुआ होता है एसियल एसिड। तो ये एसिड को प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा, ताकि इसमें इरिटेशन ना हो लाइनिंग में। तो यही एसिड अगर ओवर सिक्रीशन होता है तो कॉज कर देता है घाव। तो आखिर इसके कॉजेस क्या क्या हैं? कॉज की अगर मैं बात करूं, नंबर वन कॉज ये अल्सर घाव का होता है कि यही एसिड अपने लिमिट से ओवर सिक्रीट हो रहा है, बिल्कुल, तो भी आपको पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनम अल्सर देखने को मिलता है। और नंबर दो जो इसका कॉज है वो है आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जिसका नाम है पूरा हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो आपकी इंटेस्टाइन में यानी कि आपका म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आपको हार्म नहीं करता है। लेकिन कभी कभी कुछ फैक्टर्स की वजह से ये आपको हार्म करने लगता है और आपके जो म्यूकोसा है उसमें घाव पैदा कर देता है, जिसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। तो और नंबर थर्ड जो इसका कॉज है वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी ज़्यादा अगर आप तनाव डिप्रेशन में गुजर रहे हैं तो ये एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। और फोर्थ नंबर का जो इसका कॉज है वो है इसका NSAID कैटेगरी की ड्रग्स, जो कि लगातार लॉन्ग टर्म्स लेने पे भी पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये कौन सी ड्रग्स होती हैं जो NSAID कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले देखिए, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी डिजीज ड्रग्स, सॉरी, ये आपकी मेनली जितनी पेन किलर्स, एंटीपायरेटिक्स ड्रग यानी कि दर्द निवारक और बुखार में जो यूज करी जाने वाली दवा है ये इस कैटेगरीज में आती हैं। जैसे कुछ का मैं नाम आपको बताऊंगा, आइबुप्रोफेन, एस्टामिनोफेनॉन और एस्पिरिन। ये आपकी ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जो आपकी NSAID की कैटेगरी में आती हैं। और पांचवा नंबर जो इसका कॉज है जो कि आजकल नए और यंगस्टर्स में देखने को मिलता है वो है स्मोकिंग। यानी कि स्मोकिंग आजकल बहुत ज़्यादा मेजर कॉज देखने को मिल रहा है जो कि यंगस्टर में पेप्टिक अल्सर का कॉज बनता है। और अब मैं बात करूंगा, ये तो रहे इसके कॉजेस, और सेकेंड नंबर यानी कि अब उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स की आपसे मैं बात करूं, क्योंकि ये ड्यूड पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट से रिलेटेड है, तो इसका जो प्राइमरी और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है आपका एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होगा अपर साइड, और और इसके साथ साथ नौजिया भी होता है, और उसके साथ कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है खाने के बाद। और ये दर्द आपको कब देखने का मिलता है? मरीज ऐसा बताते हैं कि उनको जो ये दर्द है वो मेनली देखने को मिलता है आधी रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते हैं तो भी उनके पेट में दर्द होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर इसके सिम्टम्स की बात मैं आपसे और करूं तो इसमें अगर इसको सही समय पर ट्रीट ना किया गया तो
बॉडी में यानी कि स्टमक में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग का कॉज ये है कि आपका घाव की वजह से जो पेट है यानी स्टमक या फिर ड्यूडनम उसमें हो जाता है छोटे छोटे पोर्स, जिसकी वजह से होती है इंटरनल ब्लीडिंग। और इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो आपका जो स्टूल यानी कि लैट्रिन है वो आपकी ब्लैक कलर यानी टाटर जैसी देखने को मिलती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से। क्योंकि आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको अनीमिया भी देखने को मिलता है, और सीवियर अनीमिया की वजह से आपको जो थकावट है वो भी महसूस होती है। और कभी कभी इसी सब सिम्टम्स की वजह से सांस भी फूलने लगती है। तो ये तो आपके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं देखने को मिलते हैं। अब आखिर हमको सिम्टम्स देखा, अब डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब यानी कि क्या डायग्नोसिस टेस्ट कराएगा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। डायग्नोसिस की बात करूं तो सबसे पहला जो टेस्ट इसमें कराया जाता है वो अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन यानी कि अगर उसका कॉज लग रहा है तो आपको तुरंत कराया जाता है नंबर 1 जांच है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, जिसमें कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा जिसमें यूरिया का सॉल्यूशन फिल होगा, आपको उसमें फूकना होता है। और उसमें जो पैरामीटर्स दिए होते हैं, दो कलर्स, एक आपका ऑरेंज और एक आपका रेड। तो अगर ये पैरामीटर डिसाइडेड होते हैं, दिया होता है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स आपको यू एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। नंबर 2 आपको जो कराया जाता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से भी इमेजिंग के बेसिस पे देखा जाता है अल्सर है वो किस रीजन में है। और नंबर 3 कराया जाता है वो है अपर जीआईटी का एक्सरे। इस एक्सरे में क्या होता है कि आपको जो बेरियम सोल्यूशन है उसका घोल पिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बेरियम है आपके घाव पे जाके एक लेयर का काम करती है जो कि पूरा कवर कर देती है उस अल्सर को, और उस एक्सरे में आपका जो घाव है वो क्लियरली प्रॉपरली दिखने लगता है। और नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जांच पेप्टिक अल्सर में कराई जाती है वो है आपकी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि आपका जो एक एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं, जिसमें कि आपका माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखा जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट में एंडोस्कोप में आगे कैमरा लगा हुआ होता है जिससे कि लाइट और आपका देखता है कि कहाँ पे आपका जो घाव है। और अगर यही घाव आपका कहीं मिलता है जो कि सीरियस है तो उसमें बायोप्सी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा होता है, तो वहां से आपका जो यानी कि लेयर या मांस से थोड़ा सा लेयर निकाल लिया जाता है म्यूकोसा का। क्यों ये इसलिए निकाला जाता है ताकि वो जो आपका टिश्यू है वो आपका बायोप्सी के लिए भेजा जा सके। क्यों बायोप्सी के लिए भेज रहे हैं, कहीं जो आपका जो अल्सर है किसी कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं जीआरडी की प्रॉब्लम की वजह से या फिर एडिनोकार्सिनोमा का सिम्टम्स तो नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये टिश्यू आपका बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। और लास्ट जो टेस्ट कराया जाता है जो कि मोस्ट कॉमन है वो है ब्लड टेस्ट कुछ कराए जाते हैं, जिससे आपका देखा जाता है कहीं आपको अनीमिया तो नहीं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और एट लास्ट मैं आपसे बात करूंगा वो है इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में मैं आपसे बात करूं तो अगर ये अल्सर आपका एनएसएआईडी ड्रग्स यानी कि ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है तो इसमें चलाया जाता है पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये एक ऐसी मेडिकल क्लास की ड्रग्स होती हैं जो कि आपका जो एसिड सिक्रीशन है उसको कम कर देता है। कौन कौन सी होती हैं, मन में क्वेश्चन आएगा। होती हैं आपकी ओमीपेराजोल, पेंटापेराजोल, रेबीपेराजोल, इसमोपेराजोल, ऐसे बहुत सारी क्लास की ड्रग्स आती हैं जो कि एसिड को कम कर सकती हैं। और सेकंड जो एसिड को कम करती हैं जैसे कि H2 ब्लॉकर, जैसे कि सिमिट्रिडीन और रेनिटिडीन, ये आपका असर तो 10 से 15 मिनट में कर देता है लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो आपकी पीपीआई है ये आपका इसका इफेक्ट अप्रॉक्स 24 आवर होता है। और यही जो आपका पेप्टिक अल्सर है ये अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो इसमें जो ड्रग चलाई जाती है वो मेनली एंटीबायोटिक चलाई जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इसलिए एंटीबायोटिक चलाई। कौन कौन सी एंटीबायोटिक चलाई जाती है उसमें आपका चलाया जाता है क्लेथ्रामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल। ये दो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पीपीआई के साथ। इसको बोलते हैं 3P थेरेपी यानी कि 3 ड्रग थेरेपी भी कहा जाता है। क्यों, इसमें आपका एक दो एंटीबायोटिक्स हो गई और एक आपका जो है पीपीआई होगी। और अगर इसके साथ साथ जो तीसरे तरीके की ड्रग चलाई जाती है वो है एंटा एसिड।
आखिर ये एंटा एसिड का काम क्या होता है? ये एंटा एसिड जो आपके पेट में सिक्रीट होने वाला एसिड है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा। न्यूट्रलाइज़ मतलब न्यूट्रल कर देगा, जिसकी वजह से जो एसिड है वो आपकी अदर लाइनिंग यानी कि म्यूकोसा को हार्म नहीं कर सकता। अच्छा, और नंबर 4 कैटेगरी की जो ड्रग है, वो है आपकी साइटोप्रिवेंटिव। साइटोप्रिवेंटिव मतलब ऐसी ड्रग जो आपकी जो सेल्स है, यानी कि मान लीजिए अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है, आपको घाव है स्टमक में, तो उस घाव को भी तो बचाना है हमको, तो घाव को बचाने के लिए साइटोप्रिवेंटिव ड्रग्स चलाई जाती हैं, जैसे कि सुक्राफेट के साथ-साथ मीज़ोप्रेस्टोल। तो ये 2 साइटोप्रिवेंटिव ड्रग्स हैं जो कि चलाई जाती। ये क्या काम करती है? आपके घाव के ऊपर एक लेयर बना देती है और बाकी मेडिकेशंस को साथ काम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये थी, मैंने आपको मेडिकेशंस के बारे में बताया, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, क्या उसके कॉजेज़ हैं और डायग्नोसिस, सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो एट लास्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। शायद आपका एक शेयर किसी के लिए मददगार साबित हो सके और वो अपने साइन सिम्टम्स को पहचान के और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा ले, शायद ये किसी की जान भी बचा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।